एक बार एक राजा की उंगली कट गई तो मंत्री ने कहा जो कुछ भगवान करते हैं वो अच्छे ही करते हैं। तो राजा को बड़ा क्रोध आया, मेरी तो उंगली कट गई, इस बेवकूफ को अच्छा ही दिखाई पड़ रही है। पकड़ करके आदेश दिया सेवकों को कि इसको पकड़ करके जेल में बंद कर दो। उसको कारागार में डाल दिया। महाराज सवारी करके जंगल में गए और सवारी करके जैसे ही जंगल में गए सेवकों के साथ में, तो एक जगह आदिवासियों की बस्ती में किसी मनुष्य की बलि देने की आवश्यकता एक मनुष्य की पड़ी। तो उन्होंने राजा के साथ जितने भी सेवक थे वो सब अंग भंग थे, किसी का अंगूठा कटा, किसी की उंगली कटी। तो देखा और महाराज को पकड़ करके देखा कि भाई महाराज की बलि चढ़ाएं। तो महाराज को जैसे ही घोड़े से नीचे उतारा तो नीचे उतार करके देखा कि महाराज की भी उंगली कटी हुई है। तो आपस में वो बातचीत करने लगे कि भाई ये तो अंग भंग है, इनको छोड़ दीजिए, हम किसी और मनुष्य को देखेंगे, इनको जाने दो। जैसे ही राजा को छोड़ दिया तो राजा के मन में भाव आया कि सत्य ही कहा था मेरे सेवक ने, सचिव ने, कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर आज मेरी उंगली ना कटी होती तो मेरी तो बलि चढ़ गई होती। वो उंगली शायद इसलिए कटी थी क्योंकि मेरी पूरी बलि नहीं चढ़नी थी, मुझे मरना नहीं था। घर लौट करके आए और जेल खाने से वापस बुलाया सचिव को, और जैसे ही मंत्री को बुलाया तो बुला करके कहा कि तुमने बहुत अच्छा कहा था कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। मेरी उंगली कटी तो आज मैं बच गया, नहीं तो आज मैं मारा गया होता, बलि चढ़ा दी जाती मेरी। पर एक बात बताओ, मेरी उंगली कटी तो मैं बच गया, मेरे साथ तो अच्छा हुआ, पर मैंने तुम्हें जेल खाने में डाला, ये तुम्हारे साथ घटना क्यों घटी? तुम्हारे साथ परमात्मा ने ऐसा क्यों किया? क्या अच्छाई हुई तुम्हारे साथ? उसने कहा महाराज ऐसा होता है कि आप कहीं जाएं घूमने और मैं आपके साथ न जाऊं। तो आपकी तो और बाकी सबके तो अंग भंग थे, आपकी उंगली कटी थी, किसी के पैर का अंगूठा कटा है, किसी का कहीं अंग भंग है। अगर मैं आज आपके साथ गया होता तो आप तो बच गए होते, लेकिन मेरी बलि चढ़ गई होती। तो मुझे परमात्मा ने जेल में इसलिए भिजवाया, इसलिए आपके माध्यम से मुझे कारागार में भेजा गया, क्योंकि आज मेरी मृत्यु निश्चित नहीं थी, मुझे बचना था।